मैं भगवान हरि की पूजा, साधना, भक्ति करूँगा, तपस्या करूँगा और उनसे अपने पिताजी से बड़ा राज्य, सिंहासन प्राप्त करके ही वापस लौटूँगा। नारद जी को बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है और वो बालक को आशीर्वाद देते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस बालक को बहकाने का कोई फ़ायदा नहीं, ये बालक नहीं बहलने वाला, ये बालक नहीं बहकने वाला, ये भगवान का पक्का चेला समझ लीजिए या भक्त समझ लीजिए। तो अब नारद मुनि जी बालक ध्रुव को भगवान श्री हरि की भगवान श्री हरि को पाने की सारी विधि उसको समझाते हैं और उसको एक गुरु मंत्र देते हैं। बिना गुरु मंत्र के आप कोई भी पूजा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गुरु मंत्र लेकर नारद जी से विधि लेकर बालक ध्रुव आगे प्रस्थान करते हैं और नारद मुनि जी वहाँ से महल की तरफ महाराज उत्तानपाद के पास पहुँच जाते हैं। महल में जाकर नारद जी उत्तानपाद जी से मिलते हैं और उत्तानपाद जी नारद जी से बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा दुराचारी, बेकार, बहुत निकृष्ट पिता हूँ, बहुत बेकार पिता हूँ। मैंने अपने 5 वर्ष के एक छोटे से बालक को, उसने कितने स्नेह से, कितने प्यार से मेरी तरफ बाहें फैलाकर गोद में लेने के लिए बोला, मुझे आग्रह किया मुझसे, परंतु मैंने उसकी नहीं सुनी और मैंने उसको स्नेह नहीं किया और उस बेचारे बालक को इतनी पीड़ा पहुंची, उसके हृदय को इतना आघात पहुंचा कि आज वो जंगल में तपस्या भगवान को पाने के लिए चला गया और उसकी छोटी माँ ने उसको इतना अपशब्द बोला और मैंने कुछ नहीं किया और उसको इतना बुरा लगा कि वो जंगल में चला गया। हाय वो मेरा छोटा सा बच्चा, इतने घने जंगल में कोई भेड़, शेर, चीता उसको नोच के ना खा जाए, कोई शैतान, राक्षस उसको ना मार दे, अब वो कैसे रहेगा वहाँ पर? उत्तानपाद जी की ये पीड़ा देख के, महाराज उत्तानपाद को इतना पीड़ा में देख के नारद जी बोलते हैं, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता न करें, वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है, बहुत दिव्य बालक है और भगवान श्री हरि नारायण की स्वयं उसके ऊपर कृपा, आशीर्वाद, अनुकंपा है। उसके बाद बालक ध्रुव जंगल में पहुंचकर अपनी तपस्या शुरू करते हैं। शुरू के कुछ दिन वो एक फल खाते हैं और कुछ जल पीते हैं। 3 दिन 3 रातों के बाद उसके बाद वो सिर्फ़ एक बेर खाते हैं और कुछ जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो बेर को भी त्याग देते हैं और फिर उसके बाद वो सिर्फ़